हम तेरे सब सवालों का ये हल देंगे, कहीं दूर से आए फिर कहीं दूर चल देंगे, और क्या बताएं इससे ज्यादा अपने बारे में, पेड़ है पत्थर से मारोगे तो फल देंगे। सर, अलीगढ़ की नौजवानों की शिक्षा रोजगार के बारे में क्या कहना चाहिए? सर, मेरा अलीगढ़ के नौजवानों की शिक्षा और रोजगार के विषय में उनसे अनुरोध है कि आप विशेषज्ञता की ओर जाएं। और मैं आज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। तीसरी जंग के जो हमारा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसमें मेरा ये सजेशन है कि जो पत्रकार बंधु अलीगढ़ का हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है, तो उनको हम अपनी तरफ से जो इग्नू का इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है वो तो मिलेगा ही। इसके अलावा यदि वो इंटर्नशिप और केस स्टडीज भी हमारे साथ करना चाहते हैं, तो हम उनको आज आमंत्रित करते हैं खुले मंच में कि वो तीसरी जंग के साथ मिलकर हमारे साथ मिलकर पत्रकारिता संवर्धन पर काम करें। क्योंकि मुझे बड़ा हर्ष है कि महिला विकास को लेकर इग्नू का क्षेत्रीय कार्यालय अलीगढ़ के अंदर भी बहुत सारे पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिसमें प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल है। और अभी हाल ही में जिला उद्योग केंद्र का मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्लान भी चल रहा है, जो बहुत बड़ी फ्लैगशिप प्लानिंग है, जिसमें इग्नू के मधुमक्खी पालन है, मुर्गी पालन है। इसके अलावा हमारे पास डेयरी फार्मिंग है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, बागवानी के कोर्स हैं। तीसरी जंग न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं वो किसी नाम की मोहताज नहीं है, और जिनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आप चूंकि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, जिसका कि राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शिक्षा दी जाती है, जिसके 350 कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं, और आज हमारे 20 सीनियर रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस चर्चा में। सर, मैं जानना चाहूँगा कि अभी 2026 और 27 के नए कोर्स आपके यहाँ शुरू हो चुके हैं, और लगभग जून जुलाई में नए प्रवेश भी होने हैं, तो सर उनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सभी को नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ में 8 जनपद सम्मिलित हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा दूरस्थ शिक्षा का विश्वविद्यालय है। 19 नवंबर 1985 को संसद के अधिनियम की धारा 50 से इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। इग्नू का जो उद्देश्य है, शिक्षा से जो वंचित लोग हैं उनको शिक्षा से जोड़ना है। और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी नेक के द्वारा A++ है। साथ ही साथ इग्नू को वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में ODL श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त है NIRF का। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, इग्नू विशेषज्ञता पे काम करता है, कौशल विकास पर काम करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा इग्नू क्षेत्रीय केंद्र है अलीगढ़, वो 18 जनवरी 2008 को बना है। और अलीगढ़ क्षेत्रीय केंद्र का जो उद्देश्य है वो बेरोजगारी उन्मूलन है, बेरोजगारी हटाना है। और इस वक्त जो कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, अभी जुलाई 26 के प्रवेश 15-20 दिन बाद प्रारंभ होने वाले हैं, जिसमें 8 जनपद के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं और अपना कौशल उन्नयन करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट और कई जो ऐसे जो विज़न है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के विज़न है 2047 से जुड़े हुए हैं, और कई तरह के कोर्स भी आपके द्वारा यहाँ से संचालित भी हो रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ जो छात्र पढ़ेंगे इग्नू में, तो वो किस तरीके से आगे जाके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, और क्या उसका कौन सा वो कोर्स कर सकते हैं जिससे कि वो अपना करने के बाद वो कहीं भी जाए तो उनको रोजगार मिल सके? ऐसा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी शिक्षा मंत्रालय का उपक्रम है। इग्नू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो राष्ट्रपति की हेड में कार्य कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, इग्नू
का जो मैंडेट है वो मैंडेट वंचित वर्ग को शिक्षित तो करना ही है, जी साथ ही साथ जो रोजगार है, स्वरोजगार है, और जो बेसिक उत्तर प्रदेश विकसित करने के जो सूत्र हैं या विकसित भारत 47 का जो सूत्र है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अभी जो बात कही है कि उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना है, तो उसमें उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल, रोजगार, उद्यमशीलता नीति 2015 और अभी हाल ही में जिला उद्योग केंद्र का मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्लान भी चल रहा है, जो बहुत बड़ी फ्लैगशिप प्लानिंग है। और उसका उद्देश्य ये है कि आप अपना खुद का उद्यमी बनकर रोजगार प्रारंभ करें। इग्नू उद्यमी एक योजना चल रही है जिसमें विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकता है। हमारे पास उन्नत भारत अभियान है, उससे जुड़ सकता है। स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, नगरीय स्वशासन है, 74 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे जुड़ सकता है। और सबसे बड़ा काम यह है कि इंटर्नशिप और केस स्टडी कर कर वो अपने सर्टिफिकेशन को प्राप्त कर सकता है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि टीकाराम कन्या महाविद्यालय में अभी ये रीजनल सेंटर है, संचालित है, और वहाँ छात्राएं हैं और साथ ही साथ आदि आबादी, जैसे कि आपने अभी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नारी बंधन के अभी तमाम कार्यक्रम हुए हैं, आदि आबादी, और ये भी भारतीय संविधान में आरक्षण की जो भी प्रक्रिया है, जो 33% महिला को दिया जाए, महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है आज, और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। तो सर, उन छात्राओं के लिए आप क्या कोर्स है जो वो आगे बढ़ सके, अपना भविष्य बना सके? महिला विकास को लेकर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी 1985 से काम कर रहा है, और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है कि अभी हाल ही में जो 7 अप्रैल 2026 को जो हमारा दीक्षांत समारोह हुआ था, उसमें भी 60% महिलाओं ने डिग्रियां, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्राप्त किए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 60% जो हमारी महिलाएं हैं वो इग्नू से पाठ्यक्रम कर रही हैं, और मुझे बड़ा हर्ष है कि महिला विकास को लेकर इग्नू का क्षेत्रीय कार्यालय अलीगढ़ के अंदर भी बहुत सारे पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिसमें प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल है, आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए CFN है, भोजन और पोषण के प्रमाण पत्र हैं, इसके साथ साथ डाइटिक्स के कोर्स हैं, और हमारे पास कृषि कल्याण के कोर्स हैं, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है या हमारी जो आबादी है वो 70% ग्रामीण प्रधान है और ये देश कृषि प्रधान है, जिसमें इग्नू के मधुमक्खी पालन है, मुर्गी पालन है, इसके अलावा हमारे पास डेयरी फार्मिंग है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, बागवानी के कोर्स हैं। और उत्तर प्रदेश जो है, क्योंकि अलीगढ़, आगरा और उसके आसपास का जो पूरा बेल्ट है वो आलू प्रधान क्षेत्र कहलाता है, तो मैंने भी कुछ गांवों का दौरा किया है। जैसे मैं मलिकपुर गया था तो वहां पर हमने नीदरलैंड के आलू भी देखे, जो आजकल व्यापार की तरफ बढ़ रहे हैं, और किसान जो प्रगतिशील किसान है उस किसान की आय को बढ़ाने पर भी काम हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत सारे पाठ्यक्रम जो मैं आपको बता रहा था, उसमें मानव अधिकार का पाठ्यक्रम है और उसके साथ साथ उपभोक्ता कानून का पाठ्यक्रम है। साथ ही साथ आप जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो इग्नू लगातार इस दिशा में काम कर रहा है, और आगामी दिनों में हम महिला सशक्तिकरण को लेकर महिला उद्यमी के कॉन्सेप्ट को भी ला रहे हैं, जिससे महिलाएं अपना खुद का स्वरोजगार प्रारंभ कर सके, कौशल युक्त हो सके और बालिका का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए इग्नू क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ कटिबद्ध है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि PGMC का भी कोर्स हमारे यहाँ से होता है, और उसमें जैसे कि पत्रकारिता एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, और साथ ही साथ अगर कोई पत्रकार शिक्षा लेना चाहता है, कोर्स करना चाहता है, तो किस तरीके से आपके प्रवेश? पत्रकारिता के पाठ्यक्रम अभी जुलाई 26 में भी संचालित होंगे। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ में हमारे पास पत्रकारिता के बहुयामी पाठ्यक्रम है। PGJMC होता है, 1 साल का डिप्लोमा है जो अलीगढ़ के पत्रकार बंधु कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो अपना जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तकनीक जो आ रही है, जो तकनीक आ रही है, AI तकनीक है, और उसमें आप YouTube और बहुत सारे सोशल मीडिया के नवीन प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी नवीन विधाएं जो पत्रकारिता में आ रही है, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सोशल मीडिया के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको लेकर पत्रकार
बंधु से मेरा निवेदन है कि आप इग्नू से जुड़ सकते हैं। और मैं आज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, तीसरी जंग के जो हमारा आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसमें मेरा ये सजेशन है कि जो पत्रकार बंधु अलीगढ़ का हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है तो उनको हम अपनी तरफ से जो इग्नू का इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है वो तो मिलेगा ही, इसके अलावा यदि वो इंटर्नशिप और केस स्टडीज भी हमारे साथ करना चाहते हैं तो हम उनको आज आमंत्रित करते हैं खुले मंच में कि वो तीसरी जंग के साथ मिलकर हमारे साथ मिलकर पत्रकारिता संवर्धन पर काम करें, क्योंकि पत्रकारिता निष्पक्ष होती है, निर्विज्ञ होती है, सुरक्षित होती है, तो पत्रकार को एक सबल मिलता है। और पत्रकारिता एक ऐसा सेक्टर है जो डिजिटल मीडिया को लेकर काम कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज का जो दौर है उसमें पत्रकारिता के जो तरीके हैं, क्योंकि पहले पत्रकारिता प्रेस के रूप में इंपॉर्टेंट है, जो अखबार हम सुबह पढ़ते हैं तो बहुत सारे हम पेपर्स पढ़ रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारा, क्योंकि नया यूथ है तो आजकल बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आती हैं और वो लाइव चलती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे नए बच्चे हैं, नए पत्रकार हैं या नए लोग हैं, यदि वो जर्नलिज्म को अपना कैरियर बनाते हैं तो इग्नू का एक बड़ा कार्यक्रम हमारा चल रहा है, कैरियर विकास कार्यक्रम CDP, जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं। एक बात जानना चाहूँगा कि आज जो सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बहुत लोग एक्टिव रहते हैं, बहुत लोग पेज पे भी काम कर रहे हैं, बहुत लोग पोस्टकास्ट भी कर रहे हैं, तो और वही दूसरी तरफ प्रिंट मीडिया भी है जो कि अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, क्योंकि कभी कभी सोशल मीडिया अपने पूरे जो फैक्ट्स पूरे नहीं दिखा पाता, फैक्ट्स नहीं दिखा पाता, लेकिन जब कोई खबर लिखी जाती है तो वो जिम्मेदारी से लिखी जाती है। तो कैसे आगे इसमें कम्युनिकेशन गैप होता जा रहा है क्या? नहीं सर, मैं ये मानता हूं कि जो दो तरह का वर्कआउट है, क्योंकि आप जब अखबार को ऑथेंटिसिटी की हम बात करते हैं तो जो प्रेस वाला जो जितने भी पेपर्स हैं या जो भी लिख रहे हैं तो एक ऑथेंटिसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आप जो बात कर रहे हैं ऑनलाइन का, तो मैं ये मानता हूं कि न्यूज को जल्दी पहुंचाना और जल्दी पहुंचाने के बाद में आप किस तरह से उस न्यूज को जो है किस तरह से करेंगे, तो उन चीजों को लेकर भी जो है हम इसमें चीज को देखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं ये तो एक बहुत एक दूसरे के पूरक लगते हैं मुझे। सर, अलीगढ़ की नौजवानों की शिक्षा रोजगार के बारे में क्या कहना चाहिए? सर, मेरा अलीगढ़ के नौजवानों की शिक्षा और रोजगार के विषय में उनसे अनुरोध है कि आप विशेषज्ञता की ओर जाएं, क्योंकि आज का जो दौर है उस दौर में कोई भी कोर्स आप करते हैं, कोई भी आप चीज करते हैं तो उसमें विशेषज्ञता होनी चाहिए। BA BCom और BSc MA MCom MSc तो हमारी डिग्रियां हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक टिकट देते हैं आगे बढ़ने का, लेकिन जो सरवाइव करना है या हमको किसी भी जॉब में जाना है, तो आप देखते होंगे आजकल बहुत सारे जो विज्ञापन रोजगार समाचारों में आते हैं उसमें बहुत सारी योग्यताओं के साथ में इतर में बहुत सारी विशेषज्ञता युक्त चीजें भी लिखी होती हैं, वो पूर्ति करनी बहुत जरूरी है। और उसमें मैं विद्यार्थी नौजवान अलीगढ़ के विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप इग्नू क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करें, तो हम आपकी जो शिक्षा, रोजगार और कौशल की जो नवीन तकनीकें हैं वो उनको प्रदान कर दें। तो BA BCom और BSc के साथ में एक छोटा उदाहरण रखना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए राजीविका में कोई नौकरी आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार में, तो वो व्यक्ति हमारे यहाँ से PGDRD कर ले, तो 1 साल का कोर्स होता है, तो वो उसकी अपनी योग्यता BA के साथ PGDRD कर लेगा तो वो राजीविका के अंदर मैनेजर बन सकता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई व्यक्ति मधुमक्खी पालन कर रहा है और वो हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट कर ले मधुमक्खी पालन का, तो वो हनी बोर्ड तक जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार नई दिल्ली में हनी बोर्ड का मुख्यालय है। एक उदाहरण और देना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई अपनी डेयरी बनाना चाहता है या बागवानी में फल फ्रूट अच्छे उगा रहा है, तो वो यदि डिप्लोमा हॉर्टिकल्चर ले लेगा तो उसको फायदा ये होगा कि वो एक सर्टिफिकेशन के साथ इंटरनेशनल सर्टिफिकेट उसको प्राप्त हो जाएगा जो उसको जॉब में सहायक होगा। तो अलीगढ़ के नौजवानों के लिए शिक्षा और रोजगार के लिए मेरा यही अनुरोध है कि आप टीकाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जो इग्नू का कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय, वहां पर संपर्क करें। और हमारे पास जो 350 कोर्स का जिसके अंदर स्किल है, जिसमें उद्यमशीलता है, जिसमें सर्टिफिकेशन है, जिसके अंदर रोजगार के अवसर हैं, क्योंकि इग्नू
का जो क्षेत्रीय कार्यालय का जो सेल है रोजगार का, उसको मैं देख रहा हूं। और 8 जनपद पर हमारा उम्मीद ये रहता है, क्योंकि हमने अभी तक इन 1.5 सालों में 10 रोजगार मेले श्रम विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ किए हैं। तो मेरा इस 26 और 27 का जो नवीन प्रवेश हो रहा है, उसमें मैं सभी अलीगढ़ के नौजवानों को आग्रह करता हूं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौशल विकास, रोजगार के साथ जुड़े और इग्नू से जुड़कर जो अपनी सुनहरी जो उनका भविष्य है उसको उन्नत करें। ये थे डॉक्टर अजयवर्धन आचार्य जी, रीजनल डायरेक्टर अलीगढ़ इग्नू। और हम आज आपसे हमने रोजगार शिक्षा, इग्नू की रोजगार पर जितने भी कोर्स हैं उनके बारे में जानकारी की। आगे भी आपके अनुभवों से हम सिर्फ एक शेर के साथ मैं आपसे विदाई लूंगा कि हम तेरे सब सवालों का ये हल देंगे। आज आपने कई बातों को हमसे साझा किया कि हम तेरे सब सवालों का ये हल देंगे, कहीं दूर से आए फिर कहीं दूर चल देंगे, और क्या बताएं इससे ज़्यादा अपने बारे में। पेड़ है पत्थर से मारोगे तो फल देंगे, पेड़ है पत्थर से मारोगे तो फल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज किसी जगह से जुड़ने में, और आगे भी हम आपके अनुभव को दर्शकों के बीच ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।